एमडी अनीस के साथ आप देख रहे हैं ZDS टीवी न्यूज़। इस वक्त हम यहाँ पर जो है आधुनिक चीर घर में खड़े हैं। यहाँ पर कौड़िया थाना के अंतर्गत एक मामला हो गया है। परिजन यहाँ आए हुए हैं। परिजन की जो है लड़की यहाँ पर PM के लिए आई हुई है, पोस्टमार्टम के लिए। परिजन का कहना है कि मैंने अपनी लड़की की शादी थाना कौड़िया के अंतर्गत किया था। हमारी लड़की की शादी 5 वर्ष पहले हुई थी। शादी में बाकायदे हम लोगों ने दहेज दिया था, सामान दिया था, सब कुछ दिया था। मामला ये था कि लड़की के पास कोई बच्चा नहीं था, ना ही कोई औलाद था। इसी कारण को लेके परिजन का ये आरोप है कि हमारे बीवी को जो है गला दबा के, यानी हमारे बच्ची है या लड़की है, उसका गला दबा के मार के ऊपर टांग दिए। टांगने के बाद थाना कौड़िया के अंतर्गत की जो पुलिस फोर्स है वहाँ पर मौके पर पहुँची। मौके पर पहुँचने के बाद उनके लड़की के ससुराल वालों ने लाश को उतारा। ऊपर से उतारने के बाद वहाँ चारपाई पर लिटा दिया। मौके पर पुलिस पहुँची। पुलिस में इन्होंने अभी तहरीर भी नहीं दिया है। पुलिस तत्काल प्रभाव से वहाँ थाना कौड़िया के क्षेत्र के अंतर्गत उन्हें PM यहाँ पोस्टमार्टम हाउस लेके आई। अब लड़की का पोस्टमार्टम होता है। होने के बाद देखिए, इसमें इनका कहना है कि उसके सास, ससुर और लड़का, इतने लोगों ने मिलकर पहले उस लड़की को पीटा। पीटने के बाद जब लड़की मर गई तो उसको उठा के एक कुंडी पे, यानी पंखे के छत पे जो है उसको हुक पे टांग दिया गया। आइए लीजिए हम बात करते हैं। ये यहाँ पर लड़की के पिता मौजूद हैं, इन्हीं से बात करते हैं कि क्या मामला है। दादा, आप कहाँ से आए हैं बताइए। हम बनपुरवा से आए। क्या था बनपुरवा से आए, क्या मामला था? सीरपुर में अपने लड़की का शादी किया था। कितना साल पहले आपने शादी किया? 5 साल। क्या हुआ था, पूरा मामला बताइए। 5 साल पहले शादी किया था। हाँ। उसके बाद में हम कल शाम को इनके घर फिर आए थे। अच्छा। तो वहाँ पर झगड़ा ये लोग किया तो हम गए, तो ये हुआ कि हम दूसरा शादी करेंगे। अच्छा, लड़का कहा? हाँ। अच्छा। इसी झगड़े से तो हम समझा बुझा करके चले गए। तो कहा 3 रोज बाद में हम आएंगे मेला के बाद। अच्छा। फिर जब हम लौट गए वापस शाम को, तब रात में सवेरे खबर गया कि हमारे पापा ने तुमको बुलाया है। अच्छा। तो फिर जब हम यहाँ मौके पर पहुँचे तो लकड़ी कंडा ये लोग जुहा रहे थे। तो हमने कहा कि ये तो ख़त्म हो गई है। मतलब आपको बताया नहीं कि आपकी लड़की मर गई? बताया नहीं साहब। अच्छा, आपको फ़ोन करके मतलब बुलाए? नहीं, गए, इनका लड़का गया। अच्छा, आपके घर गया। और आपके घर जाने के बाद लड़के ने बताया नहीं कि आपकी लड़की मर गई? बताया नहीं। फिर आप वहाँ पहुँचे तब क्या हुआ? तो जब लकड़ी कंडा देखा तो वो हम 2 आदमी थे, तो एक आदमी से हमने कहा कि वो मर गई। अच्छा। तो हम लोग उठे, रुके नहीं, लड़की का देखा और पेड़ देखा। अच्छा। उसके बाद में हम पुलिस चौकी चला गया दोबारा। अच्छा। तब पुलिस लेकर गए। अच्छा, तो पुलिस वहाँ गई तो पुलिस ने क्या किया? मौके पर किसी की गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई? वही गिरफ्तारी कुछ नहीं। आप बताए दादा, क्या मामला हुआ था, कुछ बताइए। वो लड़की इनके कैसे मरी, कुछ बतावा जाए। अब साहब, हम जब गए, हम इनके रिश्तेदार हैं। हाँ। हम रिश्तेदार हैं, वहाँ पर जब गए तो उस वो एक पातर रसरी जो खटिया की बाधी होती है, उसमें जो है लगभग 2 हाथ की बाधी जो है, वहाँ पुलिस लोग रखे थे अलग। अच्छा। उसके बाद हम जब वो 5-6 फुट के डोंग है, 6 फुट के डोंग है, आदमी के शरीर 3 हाथ की होती है, तो अगर 2 हाथ की रसरी लगाई जाती है तो कम से कम आदमी के शरीर जो है जमीन में टेक सकती है। इसी शक पे हम लोग शक किया गया कि इनको रात को मारा गया। अच्छा। हाँ। मतलब रात में ही लड़की को मार दिए। हाँ। उसके बाद टांग दिए। फिर वो रस्सी और उसके बाद उसके नैहर वाले जब तक आए उससे पहले उन्होंने उतार दिया। अगर ऐसी बात थी, हमको लोगों को शक इसी बात पे पकड़ रहा है कि अगर उनको नहीं उतारना चाहिए, उसके मायके वाले को बुला लेना चाहिए कि तुम्हारी लड़की शादी किया है, वो फांसी लगाई है, तब तो मानते हैं हम लोग बात। और उसको पहले ही उतार दिया, इसके मतलब ये अपने बूते मार के अपने बूते टांग दी। मतलब लड़की के शरीर पे चोट वगैरह कुछ था? चोट उसके यहाँ घुटने पे भी है चोट। और कहाँ है? और यहाँ बगल साइड में है। अगर उसके रस्सी यहाँ बांधी जाती गले में तो पूरी रस्सी की दाग होता। बगल साइड में है, जैसे छिरोरा के तरफ वैसे। फिर आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सर कि अगर उसके साथ ऐसा अन्याय हुआ है, वो कह रहा था कि हम दूसरा शादी करेंगे, तो अगर दूसरी लड़की के साथ अन्याय हो भी सकता है, किसी की बहन की शादी हो, तो ऐसे हमारे साथ हुआ ऐसे अगले साथ होगा। अगर इसको अगर दंडित नहीं होता है, इसके ऊपर कुछ किया नहीं जाता है, तो अगला के भी साथ कह सकता है, किसी की बहन बेटिया की शादी करेगा बाद में।
तो यहाँ पोस्टमार्टम में आप आए हैं ना? हाँ। यहाँ गोंडा पोस्टमार्टम में आए। जी। पुलिस ने आपको क्या आश्वासन दिया? अब पुलिस से तो हम यही कहा कि साहब आप लोग विचार करके इसका निस्तारण कराइए कि सही है कि हम लोग गलत कर रहे हैं। अब क्या करती है पुलिस? आप बताइए, कुछ बताएंगे इस मामले में क्या हुआ था? सर इस मामले में ये था, जैसे हम बाहर थे, हाँ। हम बाहर थे दिल्ली। मैं सुबह पहुंचा घर पे, तो घर पे जब पहुंचा मैं, तो उसके बाद इनके लड़के, मैं पहुंचा ही था, खाली बैग रखा था चारपाई पे, और इसके बाद में इनके लड़के वहाँ पहुंचे, तो ये बोले कि पापा को, हमारे पापा को बोले कि हमारे पापा आपको बुलाए हैं। तो हमने कहा कि पापा को बुलाए हैं, तो फिर मेरा भाई जो दादा का लड़का था, बड़ा भाई, वो हमारे पापा इनके घर पे आए। तो उसके बाद में इन्होंने देखा कि लड़की वो ख़त्म, जब लकड़ी कंडा के देखे इन्होंने, तो यही बताया कि लड़की ख़त्म हो गई। फिर हमारे पास खबर गया, फ़ोन किया इन्होंने, तब फिर हम लोग वहाँ से घर से फिर आए पूरा परिवार। फिर आपको मतलब आप पहुँचे तो लड़की मर चुकी थी? सर। अच्छा। उसको लिटा, फिर ज़मीन में लिटाए हुए थे। अच्छा। हाँ। तो आप यहाँ क्या चाहते हैं? आपने थाने में दरखास्त दिया, और जो लड़की को मार दिया उनके खिलाफ आप क्या चाहते हैं? अब उनके खिलाफ यही है सर, जो उचित दंड होना चाहिए उनको, दंड मिलना चाहिए उनको, क्योंकि आज हमारे साथ हुआ सर, तो कल किसी के और साथ हो सकता है। इन्होंने लड़की की शादी 5 वर्ष पहले किया। परिजन जब वहाँ उसके ससुराल पर पहुँचते हैं, तो इनके परिजन वहाँ देखते हैं कि लड़की एक पतला, जो जिसपे चारपाई होती है, चारपाई का एक थोड़ा सा 2 हाथ का टुकड़ा था, वही वहाँ पर रखा हुआ था, जबकि 2 हाथ का रस्सी कभी भी किसी की लड़की के गले में, उस लड़की के गले में नहीं आ सकती है। इसका मतलब ये साफ इससे जाहिर होता है कि लड़की को पहले रात में पीटे हैं, और पीटने के बाद लड़की जब मर गई है, तो उसके बाद सीधा वो कुंडे पे उसको बांधते हैं। बांधने के बाद ये हल्ला मचाते हैं कि लड़की हमारी मर गई है, और आप लोग आइए इसको देखिए कैसे क्या होता है। इस मामले की सुनवाई जो है, अब देखिए हमारे पुलिस अधीक्षक अंकिल मित्तल के द्वारा क्या होता है। मैं GDS TV न्यूज़ MD अनिल।